हेलो ऑल, वेलकम टू सेशन 3 ऑफ सॉलिड स्टेट्स। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और इंटरकन्वर्शन ऑफ अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। इसमें हमें दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला है पॉली और दूसरा वाला है क्रिस्टलाइन। अभी पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी और क्रिस्टलाइन का मतलब हम लोग लेते हैं बेटा क्रिस्टल्स। सो अ सॉलिड, अ टाइप ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज बीइंग मेड अप ऑफ मेनी क्रिस्टल्स इज कॉल्ड एज अ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। सो जैसे कि हम देख रहे हैं बेटा कि जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन बराबर है बेटा, दे हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जो अमॉर्फस सॉलिड थे उनको कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं थी। लेकिन अभी आप देखो बेटा ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनको देखिएगा बेटा, उनमें एक से ज्यादा जो है क्रिस्टल्स है और हम ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करते हैं। Polycrystalline solids are the solids that are composed of many crystals of varying size and orientation. मतलब ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें बहुत सारे अलग अलग, हमने कहा ना बेटा मेनी, बहुत सारे अलग अलग क्या होंगे बेटा क्रिस्टल्स होंगे। या तो वो साइज में वैरी करेंगे या फिर एक जैसे रहेंगे तो ओरिएंटेशन में वैरी करेंगे। यानी इनका जो ऑर्डर है वो आखिरी तक बरकरार नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं पे जाके जो है क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा। या तो फिर ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो अलग अलग क्रिस्टल्स के बनेंगे, उसमें एक जैसे क्रिस्टल्स नहीं रहेंगे, तो हम उनको कहेंगे बेटा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बहुत बार जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में माना जाता है। तो जनरली जो भी हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं है ना, दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स। तो उनमें रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट तो होता है कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का, लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं वो रैंडम मैनर में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम है, स्टील है, सिरामिक हो गया, रॉक्स है एंड आइस। ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको बहुत बार स्पेशल टेक्निक से भी बनाया जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील, ये सारे के सारे जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं बेटा इंटरकन्वर्शन ऑफ अमॉर्फस टू क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड टू अमॉर्फस सॉलिड। जो अमॉर्फस सॉलिड है कुछ है ना, उनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग अमॉर्फस सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बहुत ज़्यादा जो है क्या करते हैं बेटा हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं कि इनके बीच के जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाते हैं और ये पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर सपोज ये पार्टिकल्स जो अलग अलग हो गए, इसका मतलब अभी ये क्या हो गया बेटा मेल्ट हो गए। अब ये पार्टिकल्स जो है मेल्ट होके जो है एक दूसरे के दूर हो गए, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब पहले तो इनके बीच में एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट था, इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट गए तो ये पार्टिकल बिखर गए। और इसलिए भी बिखरे क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और ये पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो गए बेटा दूर हो गए। सही है। अब अगर सपोज हम इनको क्या करते बेटा कूल करते हैं, यानी इसको जो है वापस से एक दूसरे के पास में आने देते हैं। जब भी हीट कम हो जाएगी पार्टिकल एक दूसरे की तरफ जो है वो क्या करेंगे बेटा आएंगे। लेकिन हम लोग जो है इसको बहुत रैपिड कूलिंग करेंगे। जब हम लोग कह रहे हैं रैपिड कूलिंग करेंगे,
यानी जब ये पार्टिकल एक दूसरे के पास में आएंगे तो हम इनको मौका ही नहीं देंगे कि ये जो इससे पहले रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट एग्जिबिट कर रहे थे, है ना, एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशन में अरेंज थे, वैसे होने ही नहीं देंगे। अभी जो है इतना रैपिड कूलिंग करेंगे या उसका रैपिड क्रिस्टलाइजेशन करेंगे कि उनको समय ही नहीं मिलेगा एक दूसरे के साथ में अरेंजमेंट बनाने का, और इसीलिए वो रैंडमली अरेंज हो जाएंगे और अब वो बनेंगे बेटा अमोर्फस सॉलिड्स। मतलब रैपिड कूलिंग के कारण उन्हें अरेंज होने का मौका ही नहीं मिला, तो ये जो है रैंडमली जो है एक दूसरे के साथ में जो है अरेंज हो जाएंगे। यानी ये जो रैंडम अरेंजमेंट अभी होगा तो ये डेफिनेटली क्या कहलाएंगे बेटा, अमोर्फस सॉलिड। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ऑन हीटिंग इफ दे आर rapidly cooled या they undergo rapid crystallization they gets converted into amorphous solid। अब इसी के अपोजिट हम अगर अमोर्फस सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे और पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इसीलिए पार्टिकल एक दूसरे के जो है वो दूर जाएंगे और दूर जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी इन पार्टिकल को अगर सपोज हम लोग कूल करते हैं, लेकिन ऐसे कूल करते हैं कि इसका वेरी स्लो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी इसको पूरा पूरा समय देते हैं अरेंज होने के लिए। ये बड़े आसानी से एकदम स्लोली अगर सपोज हम इसको क्या करते हैं बेटा, क्रिस्टलाइज होने देते हैं, रीअरेंज होने देते हैं, तो इसका बनेगा बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां पार्टिकल एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएंगे। अब अगर ये जो पार्टिकल है वो रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज हुए तो हम इनको कहेंगे बेटा, है ना, ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। और अब हम इनको कहेंगे बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्लो क्रिस्टलाइजेशन हुआ जिसके कारण अमोर्फस सॉलिड जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अनिलिंग। ये हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, लेकिन हमको अभी समझना है कि ये जो है दिस इज कॉल्ड एज annealing, and what is an annealing? This is a very slow crystallization wherein the amorphous solid gets converted into the crystalline solid. That's all in this session. Thanks for watching. Let us meet in to our next session.